नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो खत्म हुए पुराने नियम, बस एक दस्तावेज और मिल जाएगा एलपीजी गैस कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एलपीजी गैस सिलेंडर ले रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब एक दस्तावेज दिखाकर आप गैस कनेक्शन ले सकते हैं। पहले ये नियम था कि जिन लोगों के पास में कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है उन्हें रसोई गैस सिलेंडर न दिया जाए, लेकिन अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा फ्री में एलपीजी कनेक्शन देगी। सरकार का लक्ष्य सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना है। सरकार बिना रेजिडेंस प्रूफ के भी एलपीजी कनेक्शन दे रही है। इसके अलावा लोगों को अपने पड़ोस के 3 डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर लेने का भी विकल्प मिलेगा। अच्छा, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है। 2 महीने तक फ्री में मिलेगा गरीब परिवारों को राशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए एक बार फिर से गरीब परिवारों को फ्री राशन देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब राशन कार्ड धारक मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो ज्यादा चावल गेहूं ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 26,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने तक 5 किलो अनाज देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूँ। इससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब कई राज्य केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को भी राज्यों के साथ में हुई मीटिंग में कई मुख्यमंत्रियों ने यह मांग केंद्र सरकार के सामने रखी थी। राज्यों का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए कई पाबंदियां लागू कर दी गई है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है और लोगों के सामने भूख का संकट वापस पैदा हो गया है। तो इसी के चलते केंद्र सरकार ने ये फ्री राशन का ऐलान किया है, जो कि 2 महीने तक मुफ्त में गरीबों को दिया जाएगा। चलिए, तो आज की अगली खबर है दोस्तों। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भगवान भरोसे चल रहा है देश। जी हाँ दोस्तों, देश में कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच में अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से टूटे कहर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि देश भगवान भरोसे चल रहा है। कोविड-19 प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार के एक दिन के बाद में अदालत ने यह टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संबंधित स्थिति गंभीर हो गई है और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। इसमें केंद्र को निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि शहर को आवंटन आदेश के अनुरूप निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करे कि घर घर जाकर टीका लगाना संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि उसे बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की दशा पर विचार करना चाहिए। आज की अगली खबर है, जल्द दूर होगी परेशानी, जर्मनी से भारत आ रहे 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकड़े और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हवाई जहाज के जरिए मंगाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक मोबाइल प्लांट की क्षमता 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट और 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा उत्पादन करने की है। इन प्लांट की स्थापना कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के अस्पतालों में की जाएगी। गौरतलब है कि भारत में कोरोना महामारी लगातार गंभीर रूप लेती नजर आ रही है और कई राज्यों में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी देखने को मिली है। कई अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई है। शुक्रवार को भी जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में रिकॉर्ड 3,32,730 नए मामले सामने आ चुके हैं। अच्छा, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक में प्रधानमंत्री ने किया आग्रह, जरूरी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त हो राज्य। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में फैली महामारी के हालात को देखते हुए उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही के लिए रेलवे और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही में उन्होंने राज्यों से सख्ती का आग्रह करते हुए कहा कि आवश्यक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर भी कड़ाई राज्यों को अपनानी चाहिए। चलिए, तो आज की अगली खबर है। अब कनाडा ने लगाई भारत की उड़ानों पर रोक,
पाकिस्तान पर भी 30 दिनों का प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कनाडा ने भारत और पाकिस्तान में आने वाली फ्लाइट को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि ये पाबंदियां गुरुवार से शुरू होकर 30 दिनों तक जारी रहेगी। खास बात यह होगी कि देश में राजनेताओं के विरोध के बाद जस्टिन ट्रूडो सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि इस दौरान कार्गो फ्लाइट की उड़ानें प्रभावित नहीं होगी। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से कनाडा ने ये प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए, तो इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा धरना हटाने की कोशिश की तो 1 घंटे में मिल जाएगा जवाब। जी हां दोस्तों, बीकेयू किसान नेता राकेश टिकैत रामायण टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार की यह चालबाजी किसान समझ चुके हैं और किसान धरने को मांगे पूरी होने तक खत्म नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार पिछले 4 दिनों से क्लीन दिल्ली की बात कर रही है, लेकिन सरकार ने किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। चलिए, तो आज की अगली खबर है, सॉरी मुझे पता नहीं था ये कोरोना की वैक्सीन है। ये बात पेपर पर लिखकर चोर ने वैक्सीन लौटाई। जी हां दोस्तों, हरियाणा के जिंद में सिविल अस्पताल में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक चोर ने रात को करीब 12 बजे कोरोना वैक्सीन की कई 100 डोज को चुरा लिया। लेकिन जब चोर को पता चला कि ये वैक्सीन है तो उसने वैक्सीन को वापस लौटाने के साथ में एक पत्र भी दिया, जिसमें ये लिखा था कि सॉरी मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना की वैक्सीन है। चलिए, तो आज की अगली खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए चाइना देगा इंडिया का साथ। ड्रैगन ने कहा हम हर संभव मदद करने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ नई नई चालें चलने वाला चीन अब उसकी मदद करने की बात कर रहा है। चीन का कहना है कि वो कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भारत की हर संभव मदद करने को तैयार है। नई दिल्ली से जुड़े एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेनबिंग ने कहा कि कोविड-19 महामारी पूरी मानवता के लिए शत्रु है और इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और पारस्परिक सहायता की आवश्यकता है। चीन का कहना है कि इस मुश्किल के समय में हम भारत की हर मदद करने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया को कोरोना का गिफ्ट देने वाला चीन और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को बार बार चुनौती देने वाला चीन पूरी दुनिया के सामने मदद का पिटारा खोल रहा है। चलिए, तो अब बात करते हैं भारत के सराफा बाजार में सोने के भाव की। तो सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार आज का सोने का दाम 1 ग्राम का 4,636 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 37,088 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 46,360 रुपए और प्रति 100 ग्राम का 4,63,600 रुपए 22 कैरेट सोने का दाम चल रहा है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 5,058 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 40,464 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 50,580 रुपए और प्रति 100 ग्राम का 5,05,800 रुपए 24 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। सोने के दाम में आज 10 ग्राम के अनुसार 270 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ में दोस्तों नजर डालें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही दोस्तों चांदी के दाम की बात करें तो 1400 रुपए की बड़ी गिरावट के बाद में प्रति किलोग्राम के अनुसार आज चांदी का दाम 68,900 रुपए पर पहुंच चुका है। चलिए, तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है दोस्तों कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। जवाब इसका नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे।